रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ईशाना एक बहुत ही अमीर घर की बड़े ऐशो आराम के साथ जीने वाली एक निहायत ही बदतमीज और घमंडी लड़की थी। वो हमेशा ही अपने सारे काम घर के नौकरों से करवाती थी। शॉपिंग करना, लेट नाइट पार्टी, गैम्बलिंग, ये सब उसके शौक थे। वो हमेशा ही अपने बेफजूल के खर्चों में अपने पिता वीर प्रताप का अंधाधुंध पैसा खर्च करती थी। उसकी माँ मेनका उसे हमेशा ही समझाती थी, ईशाना बेटा, कितनी बार कहा है, जरूरत से ज्यादा पैसे मत खर्च किया करो। ओ प्लीज मॉम, ये रोज रोज का लेक्चर ना मुझे मत दिया करो आप। अरे बेटा, घर का कुछ काम करना सीख ले, शादी के बाद कोई नहीं सिखाएगा, ताने ही मारेंगे सब। अरे ये जो इतना सारा धन दौलत है कहाँ लेके जाएंगी आप? 10-12 नौकर मुझे दहेज में दे देना, और अगर नहीं दे सकते तो मेरी सासू माँ तो है ना, उससे काम करवा लूंगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा मेरे बच्चे, कौन किसको सिखाता है और कितना सिखाता है। ईशाना घर से रेडी होकर कार की चाबी घुमाती हुई अपने दोस्तों से मिलने कॉफी शॉप जाती है। कुछ देर मस्ती करने के बाद जैसे ही वो उठकर चलना शुरू करती है कि अचानक सामने से आते हुए चेतन नाम के लड़के से टकरा जाती है। ओह माय गॉड, अंधे हो क्या? नजर नहीं आता? मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए तुमने। जी नजर तो बहुत कुछ आता है, अब सॉरी यार, गलती हो गई हमसे। एक तो मेरी ड्रेस खराब कर दी, ऊपर से बदतमीजों की तरह हंस रहे हो। तुम्हें पता भी है ये कितनी महंगी ड्रेस है। ओह, तुम जैसे मिडिल क्लास को क्या पता होगा। ओ मैडम जी, मिडिल क्लास से हूँ, लेकिन मुझे कम मत समझिएगा, और कह दिया ना कि गलती हो गई। और अगर इतनी ही अमीर हो तो एक ड्रेस खराब होने पर रो क्यों रही हो, नहीं ले लो। आई बड़ी अमीर। आसपास में खड़े सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। ईशाना गुस्से से पैर धमकती हुई वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। एक दिन ईशाना शॉपिंग के लिए अपने पापा वीर प्रताप से पैसे मांगने उसके ऑफिस आती है। पापा, ओ माय लवली डैड, कितना काम करते हो ना आप, थकते नहीं हो? अरे मक्खन मत लगा, और ये बता कितने पैसे चाहिए? ओ पापा, आप मेरी सारी बातों को कितने अच्छे से समझ लेते हो ना। चलो फिर एटीएम कार्ड दे दो जल्दी से। तभी वहाँ चेतन आ जाता है, जिसे देख ईशाना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है। What the hell? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गए। अरे ओ मैडम जी, आपका पीछा तो मैं अपने सपने में भी ना करूं, और ये तो फिर हकीकत है। ओह, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे पापा के ऑफिस में? खाली आदमी नहीं हूँ आपकी तरह, जॉब करता हूँ यहाँ पर। उन दोनों को इस तरह बहस करते देख वीर प्रताप बोलते हैं, ईशाना, चेतन, क्या तुम एक दूसरे को पहले से जानते हो? यस पापा, ये वही है जिसने मेरी ड्रेस पर कॉफी गिरा दी थी। जी सर, जानता हूँ, और माफी चाहूंगा क्योंकि आपकी बेटी बहुत ज्यादा बदतमीज है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बदतमीज कहने की? तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ। बस बस मैडम, अपने इन नाजुक हाथों को ना इतना कष्ट मत दो, खामखा मोच आ गई तो दिक्कत हो जाएगी। लगता है मेरी बिगड़ी अमीर बेटी को सुधारने के लिए चेतन से अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। क्यों ना मैं अपनी बेटी की शादी चेतन से ही करवा दूं? हाँ, ये एकदम ठीक रहेगा। पापा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं इसे? अरे बस भी करो अब तुम दोनों। ईशाना, तुम जाओ यहाँ से। वक्त बीतता जाता है। वीर प्रताप अपनी बेटी को सुधारने के लिए उसकी शादी चेतन से करवा देता है। कुछ समय तक सब कुछ ठीक ठाक चलता है। ईशाना का घर के काम और जिम्मेदारियों को संभालने में कोई ध्यान नहीं रहता। वो सारा दिन सोफे पे बैठी या तो मैगजीन पढ़ती रहती या फिर सेल्फी लेती रहती। ये सब देखकर उसकी सास रंजना को बहुत तेज गुस्सा आता था। ऐसे ही ईशाना एक दिन अपने पति का क्रेडिट कार्ड लेकर शॉपिंग के लिए निकल जाती है। हे भगवान, बेटा, ये तूने किससे ब्याह कर लिया? देखना, तेरा सारा कार्ड का पैसा खत्म कर देगी ये। चिंता मत करो माँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ईशाना शॉपिंग कर घर आ जाती है। सुनिए जी,
देखो ना मैं क्या क्या लेकर आई हूँ बाजार से। अपने लिए महंगे कपड़े, जूते और ज्वेलरी ले आती है। ये सब देख रंजना उस पर चिल्ला पड़ती है। अरे ओ अमीर बाप की बेटी, सारा पैसा डुबा के आ गई। नहीं नहीं, डुबाया नहीं है, दुकानदार को ही देकर आई हूँ। ईशाना, वो मेरी पिछले 6 महीने की कमाई थी जो तुम उड़ा कर आई हो। अरे तुम्हें एहसास भी है कि क्या किया है तुमने? अरे मुझ पर क्यों चीख रहे हो? मुझे तो कोई मेरे मन की करने ही नहीं देता। ये लो, तुम्हारे सारे पैसे रिटर्न हो जाएंगे। जाकर सब कुछ वापस कराओ। और हाँ, मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रह सकती और मैं जा रही हूँ ये घर छोड़कर। ऐसे ही ईशाना गुस्सा होकर अपने घर चली जाती है। कुछ दिन तक तो वो बहुत ऐश करती है, लेकिन थोड़े दिनों बाद उसके पिता वीर प्रताप बैंक करप्ट हो जाते हैं और उनका दिवाला निकल जाता है। ईशाना अब अपने पापा से पैसे भी नहीं मांग पाती। अब वो शॉपिंग नहीं कर पाती और ना ही फालतू के खर्चे कर पाती। तभी उसे उसके पिता समझाते हैं। ईशाना बेटा, अब तुम्हें अपने पति के घर चले जाना चाहिए। पापा प्लीज ऐसा मत बोलो, मैं नहीं जाऊंगी वहाँ। उन लोगों को मेरी जरा भी कदर नहीं है। तो यहाँ रहकर क्या करेगी? अरे दिवालिया निकल चुका है मेरा, अब क्या मेरी छाती पर मूंग दलेगी यहाँ बैठकर? अरे मैं तेरे खर्चे अब और नहीं उठा सकता। तू अमीर बाप की बेटी थी, लेकिन अब नहीं रही। तेरा बाप गरीब हो चुका है। अरे हाथ जोड़ता हूँ तेरे आगे, चली जा यहाँ से। पापा मैं नहीं जाऊंगी, मुझे पता है आप कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। मैं अब कुछ नहीं करूँगा तेरा। मेरे बैंक में सिर्फ थोड़े से पैसे बचे हैं और उनसे मैं अपना बुढ़ापा काटना चाहता हूँ। अगर अब तू भी यहाँ रहना चाहती है ना, तो अपना कमा और अपना खा। ईशाना को एहसास होता है कि उसने कितना फालतू का खर्च किया है और अपने पिता तथा पति का कितना नुकसान किया है, जिसके कारण अब खाने तक के लाले पड़ गए हैं। वो अपने पति के घर उससे माफी मांगने पहुंच जाती है। अरे ओ अमीरजादी, यहाँ कैसे आ गई? चैन नहीं आया अपने बाप का दिवाला निकाल कर, जो अब यहाँ चली आई है। माँ जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अपनी गलतियों का एहसास है। नहीं महारानी साहिबा, नहीं, अब और नहीं झेल सकते हम आपको। अरे हाथ जोड़ते हैं आपके आगे, जाइए अपने उस अमीर घर में और वही रहिएगा। देखो ऐसा मत कहो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं वादा करती हूँ कि अब से कोई फालतू खर्चा कभी नहीं करूँगी। प्लीज सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए। इस तरह ईशाना को सबक मिलता है कि कभी भी जरूरत से ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, बल्कि पैसा बचा कर रखना चाहिए ताकि बुरे वक्त में काम आ जाए। अब वो अपने पति के साथ मिलकर जॉब करती है और साथ ही घर की सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती है, जिसे देख सभी घर वाले बेहद खुश होते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी अमीर बहू ईशाना? कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।